हमने अपने बच्चों से मालूम किया है, वही बोलते हैं कि हमें हर चीज़ हम बिल्कुल तैयार हैं सीखने, कोई भी भाषा है चाहे। वो अगर यहाँ पर लाना चाह रही है तो उससे बेहतर क्या है। संस्कृत भी एक ज़ुबान है, बच्चे हमारे सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर ये चीज़ें भी पढ़ेंगे और सब्जेक्ट और सिलेबस पढ़ेंगे, इंग्लिश है और संस्कृत वगैरह है, तो हमें नॉलेज बढ़ेगी। मैम, हमें बहुत खुशी होगी कि सरकार की तरफ से हमें हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी और ये सब पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे, टीचर्स बनेंगे। उन माँ बाप को और उनके गार्जियन का ये खुशी का ठिकाना नहीं है कि हम सब लोग हमारे बच्चे भी ऐसे एजुकेटेड बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और देश में और जो अन्य जो विभाग हैं उनमें अपनी सेवाएं देंगे। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। आज हम देहरादून से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक गांव के मदरसे में पहुंचे हैं। क्या है कारण? दरअसल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने उत्तराखंड के सभी मदरसों में संस्कृत पाठ्यक्रम इवन एनसीईआरटी भी लागू करने का ऐलान किया है। जी हाँ, एनसीईआरटी जिसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत सभी पढ़ाए जाएंगे। लेकिन कई लंबे समय से इस पर विरोध भी चल रहा था। विरोध ये था कि मदरसे में संस्कृत किस तरह से पढ़ाई जाएगी। इसी पर सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल होता है वो ये कि छात्रों और शिक्षकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। इसी पर आज हम पहुंचे हैं, शिक्षकों से बात करेंगे कि वो इस ऐलान को किस तरह से देखते हैं। चलिए हमारे साथ। नमस्कार सर। ये नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। आपको पता है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने जो ऐलान किया है कि अब मदरसों में संस्कृत पाठ्यक्रम भी लाया जाएगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैडम जी, बहुत अच्छा है, हमें इस बात से खुशी है कि हमारा बच्चे अब बाहर जाने से बच जाए और यहाँ पे सारी सुविधा इनको मिल रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आगे सरकार को क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इस पे काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हो रहा है कि मदरसों में संस्कृत कैसे पढ़ेंगे बच्चे। मैडम जी, वो तो टीचर के लिए वो अपना टीचर की सुविधा हो और बच्चे के लिए आसानी पैदा हो जाए, खुशी है, अच्छी बात है, बहुत करनी चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों ने जब ये खबर सुनी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? बच्चे क्या चाहते हैं? मैडम जी, बच्चों ने तो बतला दिया था अपने अपने बारे में, अभी पीछे से आई थी मीडिया तो उन्होंने बतला दिया। अगर भाई अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात से कि हमारे मदरसे में इंग्लिश, इंजीनियर वगैरह, डॉक्टरिंग सब पढ़ाई है। इसके लिए खुशी है हमें बहुत ज़्यादा। जी, अच्छा, जो शिक्षक होते हैं वो क्या होता है कि शिक्षक बच्चों के भविष्य के बारे में बखूबी समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब आ रहा है एनसीईआरटी सिलेबस, ये बच्चों के लिए मतलब उनके भविष्य के लिए बढ़िया वो है? जी, अच्छी चीज़ है। अगर हमारी जो तालीम है इसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, गणित जो भी भाषाएं हैं अच्छी है जानकारी। अगर बच्चा इसका इल्म हासिल कर ले, इंशाल्लाह उम्मीद है ऊपर तक पहुंच जाएगा, बुलंदी हासिल कर लेगा। इल्म जितने भी हो जाए बेहतर है, चाहे वो दुनिया का हो चाहे दीन का हो। ये भी एक इल्म है ना, चाहे संस्कृत हो, कोई भी भाषा हमने अपने बच्चों से मालूम किया है, वही बोलते हैं कि हमें हर चीज़ हम बिल्कुल तैयार हैं सीखने, कोई भी भाषा है चाहे। इंशाल्लाह हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जो भी वो कानून मतलब ऐसे वो मतलब तैयार है, हम भी बिल्कुल हम भी तैयार हैं इस काम के लिए। जी, अच्छा, इस पर विवाद भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि संस्कृत और उर्दू एक साथ कैसे पढ़ाई जाएगी। नहीं, बेहतर है अगर हो जाए, गलत नहीं है, अगर हो जाए तो बेहतर है। इंशाल्लाह हम भी इसमें तैयार हैं, जहाँ तक हमसे हिस्सा होगा हम भी इसमें हिस्सा लेंगे। जी, आपको क्या लगता है कि जहाँ पर एक साथ सारी भाषाओं को एक जगह पढ़ाकर एक मदरसे में, इससे भाईचारा भी समुदाय के बीच बढ़ेगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए, जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे कि ये एनसीईआरटी और संस्कृत ये अलग चीज़ है और उर्दू जो लैंग्वेज है ये अलग चीज़ है। दोनों आपस में रहें तो ये कैसा है? ये देखिए, अगर एक छत है, एक छत के नीचे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, इसके अलावा भी जितनी भाषाएं आप बच्चे को सिखाना चाहते हो तो वो सिखा सकते हो। वो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है बच्चे का टाइम। बच्चे का टाइम, जब बच्चे को टाइम उस्ताद टाइम से देगा तो उसके लिए बहुत आसान है और बहुत कम वक्त में बच्चा बहुत तरक्की कर पाता है और बहुत जल्दी कामयाबी की तरफ जाता है। उसकी बड़ी वजह होती है कि उसके उस्ताद भी एक ही जगह रहते हैं, जो उसके टीचर होते हैं वो भी एक ही जगह रहते हैं, और जो उसके मुअल्लिमात या मुअल्लिम जो होते हैं वो भी एक ही जगह रहते हैं, और जो उसकी एनसीईआरटी का सिलेबस होगा वो भी एक ही जगह रहेगा, जो उर्दू कुरान पाक का सिलेबस होगा वो भी एक ही जगह रहेगा, और जो अरबी फ़ारसी का सिलेबस होगा वो भी एक ही जगह रहेगा। इससे ये एक बड़ा फ़ायदा होगा
कि जैसे पहले हुआ करता था कि भाई बच्चा स्कूल में मदरसे में आ रहा, मदरसे में से जाने के बाद फिर वो 15-20 मिनट घर जाने में लगाएगा, घर जाएगा, घर से बस्ता उठाएगा, फिर वो स्कूल जाएगा। अब उसमें वो जो वक्त वेस्ट होता है उसका, एक तो वक्त का वेस्ट होना, दूसरे स्कूल जाएगा, स्कूल जाने के बाद अब ये आपको पता है कि जैसे ही बच्चा जाता है, चाहे मदरसे में जाए चाहे स्कूल में जाए, एकदम से जहन क्लियर नहीं हो पाता। बच्चे को कम से कम 15-20 मिनट ऐसे चाहिए जो वो बैठ करके वो माहौल मिल सके उसको, और माहौल जब मिलेगा तो बच्चा पढ़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। जी अच्छा, इसमें बोला कि जब मॉडर्न मदरसे जब बन रहे हैं तो फर्नीचर्स भी बच्चों को दिए जाएंगे, बिल्कुल। कि इस पर क्या मतलब किस तरीके की प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, रहा फर्नीचर का मसला, हमने तो ऊपर काम लगा दिया है अपनी बिल्डिंग में, इसी वजह से हम अब बिल्डिंग तैयार करेंगे, बिल्डिंग तैयार होएगी तो आप फर्नीचर आएगा, और जितनी भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जो भी चीज़ हो, हम सब के लिए एग्री हैं, हमारे बच्चे उसके लिए एग्री हैं। जब हम तैयार होंगे उसके लिए सबसे पहले हमको खुद को तैयार होना पड़ेगा। जब हम खुद तैयार होंगे तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। जी, बहुत सही बात कही। दूसरा सवाल आता है कि अब बिकॉज हर मदरसे भी अब मॉडर्न बनते जा रहे हैं, साथ ही साथ लड़कियों का भी सवाल आता है कि लड़कियों की पढ़ाई में भी आगे विकास होगा, तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि आपकी लड़कियां किस तरीके से आगे बढ़ेंगी? ये सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री दामी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एक युवा और तेज तर्रार जो माइनॉरिटी और मुस्लिम समाज के जो ये पिछड़ापन है इसको समझने के लिए उन्होंने एक ऐसे तेज तर्रार व्यक्ति को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का चेयरमैन चुन दिया। उसके लिए हम बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। यहाँ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे चाहे लड़कियाँ हों या लड़के हों, यहाँ सबको बराबर का दर्जा है। लड़कियाँ भी उतना ही पढ़ती हैं और लड़के भी उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि उर्दू की तालीम केवल कुरान पाक हिफ़्ज़ करना ये यहाँ तक सीमित रह जाती है। बच्चे अगर मदरसे में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 बच्चों में से जब बच्चे कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के बाद आउट ऑफ करते हैं तब उनको मान लें दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है हिंदी पढ़ने के लिए दूसरे, लेकिन उस पढ़ाई को पूरी मान करके 90% बच्चे घर पे रह जाते हैं। उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी। यही मेन कारण रहा है आज तक कि जो लड़कियां पूरी अपनी बाहर की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को नहीं पढ़ पाई, और उसे लेकर के जैसा अभी ये 117 मदरसों की घोषणा की है सादाम ने, उसे लेकर के जो मॉडर्न मदरसों की बात है, मॉडर्न मदरसे के जो उन्होंने घोषणा की है उसे लेकर के जो आज ये कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि ये आने वाले समय में जो मदरसे से बच्चा पढ़ा हुआ है वो पूरी एक ही छत के नीचे उसको पूरी पढ़ाई मिलेगी, और वो उसमें लड़कियां भी पढ़ेंगी और लड़के भी पढ़ेंगे, और आने वाले क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगे, अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। जी ये बच्चे तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों के माता पिता की कैसी प्रतिक्रिया रही इस खबर के बाद? देखिए, माता पिता कोई भी हो, वो कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा केवल एक ही क्लास पढ़े, ये एक ही भाषा पढ़े। उनका जो एक टाइम है बच्चे का, मान लें 8 साल से 0 से लेकर के 8 साल से लेकर के 20 साल तक, बच्चे को हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड बने, लेकिन किसी कारणों से मदरसे में पढ़ने के बाद वो इतनी पढ़ाई नहीं कर पाता, गरीबी के कारण या फिर कुछ और मजबूरियों के कारण। लेकिन जब उन बच्चों को वो पूरी शिक्षा एक ही छत के नीचे मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि उन माँ बाप को और उनके गार्जियन का ये खुशी का ठिकाना नहीं है कि हम सब लोग हमारे बच्चे भी ऐसे एजुकेटेड बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और देश में और जो अन्य जो विभाग हैं उनमें अपनी सेवाएं देंगे। अच्छा, संस्कृत पाठ्यक्रम का भी ऐलान हुआ है कि वो भी पढ़ाई जाएगी, तो ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड के बच्चों के लिए संस्कृत पढ़ना कितना ज़रूरी होता है? देखिए, जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ की मादरी जबान, वहाँ की मातृभाषा संस्कृत है। अगर हम देवभूमि उत्तराखंड में रह रहे हैं तो यहाँ की संस्कृत है। जब बच्चा पढ़ेगा उसके लिए अगर आप एक पाठ्यक्रम की जगह आप 10 पाठ्यक्रम भी रखेंगे, जब आपको स्टार्ट करेंगे 10 पाठ्यक्रम तो वो 10 पाठ्यक्रम भी पढ़ लेगा। अगर आप उसको एक पढ़ाएंगे तो वो एक ही पैसे में रह जाएगा। देखिए, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, और ना ही इस तरह का पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई ऐसा विरोध या फिर कोई ऐसा कोई वो है कि भाई मान लें हमारे बच्चे को संस्कृत ना पढ़ाई जाए या पढ़ाई जाए, ऐसा कभी आज तक हमें देखने को नहीं मिला, ना हमारे सुनने में अभी कोई ऐसा आया। अच्छा, मैं अभी देख रही थी आपको बच्चों को अंदर पढ़ा रहे थे, तो कभी बच्चों की तरफ से सामने से आया कि हमें उर्दू के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं? जी, बच्चे तो बहुत उत्सुक है इसके लिए,
बच्चे तो बहुत खुश हैं और बच्चे तो हमारे, हमने अभी बताया था कि हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत शानदार है और हमारे बच्चों के जो दिमागी वो होता है ना, फिजिकली और ये मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इनको अगर हम कुछ भी पढ़ाते हैं, ये बहुत जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको बहुत जल्दी ये याद भी कर लेते हैं। अब ये छोटी छोटी उम्र में अपना कुरान पढ़ लेते हैं, अपनी जो इन पर 5वीं 8वीं तक का हमारा रहता है हिंदी का, उसको पढ़ लेते हैं। अगर इनको जितनी ज़्यादा हाई एजुकेशन यहाँ मिलेगी, मैं समझता हूँ कि वक्त से पहले उसको, यानी कि वक्त रहते हुए बहुत उसको अच्छी तरीके से अपने काम को एक प्रिपेयर करेंगे और कंप्लीट करेंगे। जी, यानी अब हाँ, और इसके लिए बच्चे बहुत खुश हैं और बच्चों में एक उत्साह है, बड़ी खुशी का माहौल है। और इसके लिए हम सरकार का और शादाब शम्स जी का, वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे यहाँ, हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को लागू करें। हम तो उनका इस्तेमाल करते हैं, तहे दिल से मोस्ट वेलकम करते हैं उन्हें। जी। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ जो है कि बच्चों का टैलेंट, बच्चों में हुनर क्या है, उसकी स्किल्स, उन स्किल्स को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? मतलब आपको लगता है वो भी बच्चों को सिखानी चाहिए या उसका भी ज्ञान पूरा पूरा मिलना चाहिए बच्चों को? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो अभी कोरी किताब की तरह है, उस पर जो भी हम लिख देंगे वही चल जाएगा। बच्चे को जो भी हम सिखाए वही सीखता है। अभी कोई भी खेल कूद हो या इसी तरीके से यहाँ पे जागरूकता लाने के लिए कोई भी इनके लिए प्रोग्रामिंग की जाए, बच्चे सब एक्सेप्ट करते हैं और बच्चे उसको खूब समझते हैं और बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, समझ। जी, हमारी प्रक्रिया यही है कि बहुत अच्छी बात है, स्वागत है सरकार ने इतना ख्याल रखा है कि हमारे मदरसों का, कि आज से पहले जो सरकारें थी उन्होंने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पर। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि मोदी सरकार में कि हमारे मदरसों की तरफ भी ध्यान दिया है कि उनके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा और क्या होना चाहिए। अब उनको जो ज़रूरतें पेश आई हैं यहाँ पे, क्या उनको नहीं दिखा है, वो अगर यहाँ पे लाना चाह रही है तो उससे बेहतर क्या है। संस्कृत भी एक ज़ुबान है, बच्चे हमारे सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी। अच्छा, विपक्षी दलों से विरोध भी काफी ज्यादा इस पर आ रहा है, तो उनको क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? ये तो विपक्षी तो देखो, ये तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, तो इसी जो चीज़ अभी चल रही है इसमें विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, देखो ये एक ज़ुबान है। अब आप नोट देखो, नोट के ऊपर कितनी ज़ुबानें लिखी हुई हैं। जितनी नोट के ऊपर ज़ुबानें हैं वो सब हमारी नेशनल ज़ुबानें हैं, उनको सीखना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने बच्चों को जितने नोट पे ज़ुबानें हैं वही सिखा दे तो उससे बेहतर क्या है। वहाँ अरबी भी है, उर्दू भी है, संस्कृत भी है, सब चीज़ें हैं उस पर। जी। और संस्कृत पाठ्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरीके से मदरसों में संस्कृत पाठ्यक्रम भी अब लागू किया जा रहा है बच्चों के लिए, तो कैसा रहेगा बच्चे? देखो, संस्कृत मैं अभी बता रहा हूँ आपको, और इस सभी ने ये बताया कि संस्कृत एक ज़ुबान है, ठीक है। और संस्कृत आज अगर देखा जाए, अब हमारे पास संस्कृत नहीं आती। जब हमारे पास संस्कृत नहीं आती, बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो संस्कृत में, और लोग हमें संस्कृत में कुछ बताते हैं, हमारे समझ में नहीं आता। ठीक है, वो वजह ये है कि हमने संस्कृत सीखी नहीं है, और लोग हमें संस्कृत में जो कुछ बता रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आता। वो अगर हमें पता होता कि वो संस्कृत में क्या, तो हम उनको एग्री करते। तो हम तो चाहते हैं ये भी कि यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाए और स्कूल कॉलेज में उर्दू पढ़ाई जाए, अरबी पढ़ाई जाए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ मदरसे के कुछ शिक्षक थे जिनकी प्रतिक्रिया है, जिनकी जो ऐलान हुआ है सरकार की तरफ से, उनका कहना है कि वाकई में अब इन सारे सब्जेक्ट्स को मदरसों में लागू कर देना चाहिए। इसी के बाद अब हम कुछ ये विद्यार्थियों से भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। मैम आयशा। आयशा, आपको पता है कि उत्तराखंड सरकार ने मदरसों में जो है NCERT सिलेबस लागू कर दिया है? जी मैम, हमने ये जब से सुना है तो हमें काफ़ी खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि मैम हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जैसे दीनी तालीम होती है, उर्दू तालीम होती है, कुरान पढ़ाया जाता है हम बच्चों को, तो हम अगर ये चीज़ें भी पढ़ेंगे और सब्जेक्ट और सिलेबस पढ़ेंगे, इंग्लिश है और संस्कृत वगैरह है, तो हमें नॉलेज बढ़ेगी, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अच्छा, इसमें अब संस्कृत का भी आएगा, संस्कृत सिलेबस भी आ रहा है, तो उसको पढ़ने के लिए तैयार हैं? जी मैम, हम तैयार हैं। ओके। अच्छा, अभी तक आप लोगों की क्या क्या सिलेबस रहते हैं? अभी तक तो हम लोगों की उर्दू रहती है, अरबी रहती है, और थोड़ी बहुत ऐसी नॉलेज हिंदी वगैरह पढ़ा देते हैं। जी, ओके, धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आफिया है। तो आप कितनी सहमत है सरकार के ऐलान से कि अब आपको NCERT मतलब यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत सब पढ़ने के लिए मिलेगा? मैम सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ आए। मैम हमें बहुत खुशी होगी कि सरकार की तरफ से हमें
हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी और हम एक ही छत के नीचे ये सब कुछ सीखेंगे और ये सब पढ़ेंगे और ये सब पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे, टीचर्स बनेंगे और टीचर डॉक्टर्स बन के हम लोगों की सेवा करेंगे। आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? मैम मेरा सपना है कि मैं टीचर बन। टीचर, तो उसके लिए तो सारे सब्जेक्ट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यस मैम। हाँ, तो मतलब अब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं सारे सब्जेक्ट? यस मैम, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमैया है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ती हैं आप? उर्दू, अरबी, कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। अच्छा, और बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? बड़े हो के हम डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, पुलिस बनना चाहे और लोगों की सेवा करना चाहे। लोगों की सेवा करनी है, तो फिर उसके लिए तो खूब सारी पढ़ाई भी करनी होगी। जी हाँ, तो अब तो फिर अंग्रेजी, हिंदी, मैथ्स कोई सरकार ने कह दिया, इसको किस तरीके से कहती हैं कि ये सारे सब्जेक्ट्स अब मदरसों में भी पढ़ाए जाएंगे? जी हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे जी। तो मतलब पूरी तरीके से तैयार है आप? जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आरज़ू है। आज़ा। और अच्छा ये बताइए कि सरकार ने जो कहा है कि एनसीईआरटी सिलेबस अब लागू होने जा रहा है, उसको किस तरीके से देखती हैं आप? जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ आए। हम चाहते हैं कि हम उर्दू तालीम के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं और हम इसको पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके मम्मी पापा खुश हैं? वो चाहते हैं कि आप आगे इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ें? जी हमारे मम्मी पापा चाहते हैं हम आगे बढ़े, उनको बहुत खुशी हुई। ठीक है, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुभाना। अच्छा, सुहाना। और तो कैसे, आपको क्या लग रहा है जब आपने सुना ये? जी हमें बहुत खुशी हुई कि हमें ये मॉडर्न मदरसे बनने जा रहे हैं और इसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ाई जाए, हमें बहुत खुशी हुई है सुनकर। अच्छा, अब आपको फर्नीचर सब कुछ मिलेगा, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर्स वगैरह ये सब भी प्रोवाइड होंगे? जी। जी, कुछ कहना चाहेंगी इस पे? जी सरकार का धन्यवाद बहुत बहुत, जी उसने लड़के हमारे बच्चों के लिए इतना सोचा थी, हम आगे पढ़ सके। हम जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी, जब भी तो हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे। हाँ, आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? जी डॉक्टर। डॉक्टर, उसके लिए तो साइंस, पूरी साइंस आनी चाहिए। जी। जी, तो अब फिर साइंस का सिलेबस आएगा, पढ़ेंगे उसको अच्छे से? जी। जी। मेरा सपना बचपन से डॉक्टर बनने का। डॉक्टर जी, यानी कि साइंस पढ़ेंगी आप? जी। जी। तो सरकार के ऐलान को कैसे देखती हैं, जो सरकार ने ऐलान किया कि सारे एनसीईआरटी सिलेबस लागू होने जा रहा है मदरसों में? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, माता पिता की कैसे प्रतिक्रिया रही इसमें? जी मैं भी बहुत खुश है, खुश मामा पापा भी। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत।